हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 11.3 मेंसुरेशन आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगा। आज आपका नई एक्सरसाइज है, न्यू एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो इससे पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने पहले वाली एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में उनके क्वेश्चन आंसर को उसमें सॉल्व भी किया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे यहाँ पे एरिया से रिलेटेड, जो आपका मेंसुरेशन में एरिया बनेगा आपका, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, सिलेंडर वगैरह, इन चीज़ों का, इनसे एरिया से रिलेटेड आपका ये एक्सरसाइज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, वो क्या बोलता है, पहले इसको उस ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस। यहाँ पे आपके दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इनमें से दो बॉक्स बनाने, एक बॉक्स ऐसा बनना है आपका, एक बॉक्स ऐसा बनना है। तो इसमें से कहता है कि कौन से बॉक्स को बनाने में कम अमाउंट ऑफ मटेरियल की रिक्वायर पड़ेगी, मीन्स कम जो भी जिस मटेरियल से भी आप बना रहे हो, उसको टीन से बना लो या लोहे से बना लो या लकड़ी से बना लो, तो किसको बनाने में आपका कम मटेरियल चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल क्या होगी आपकी, लेस होनी है, किसको बनाने में, वो आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो ना, आप कोई चीज बना रहे हो, एक बॉक्स बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए उसका एरिया से रिलेटेड हम बात करेंगे वहां पे, ठीक है। अगर आपका ध्यान रखना, अगर किसी चीज की को आपने सिंपल सा अगर हम बात करें, देखो जैसे आपके पास कोई कॉपी है, या हम इसको ले लेते हैं, एक कॉपी है आपके पास। इस कॉपी में आपने क्या करना है, चारों ओर से इसके हर जगह से आपने क्या करना है, इसके बॉर्डर पे क्या करना है, एक टेप लगाना है। टेप समझते हो ना, जैसे टेप कोई चिपकाना है इस टाइप से, या इसको डेकोरेट करना है, कोई रिबन टाइप का लगाना है। तो आपने क्या करना है, इस पे जब भी इस चीज की लेंथ निकालनी, मतलब रिबन कुछ इस टाइप का रिबन लगाना है, तो उसमें आप क्या करोगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करोगे, मीन्स उसकी ऑल साइड्स को आप सम करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना इसका मीन्स बाउंड्री कितनी होगी, ठीक है। तो हम दूसरी चीज ये भी बोल सकते हैं, कहीं पे बाउंड्री से रिलेटेड आ रहा है, किसी की बाउंड्री फाइंड करनी है, ये मान लो कि क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको पता चला कि उसकी बाउंड्री फाइंड करनी है, तो उसका पेरीमीटर आप फाइंड करोगे। पेरीमीटर में क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब इसी कॉपी पे आपने क्या करना है, इस पे कवर लगाना है, क्या करना है, कवर लगाना है इस पे, या इसको डेकोरेट करने के लिए, जैसे आपका कोई गिफ्ट बॉक्स होता है, उसके बाहर से आप क्या करते हो, उसको पैक करते हो, पैक करने के लिए आपने उसके बाहर से कवर लगाते हो ना, कलर्ड वाला पेपर, ठीक है ना। तो उसको पैक करने के लिए आपको कितने अमाउंट में उसका पेपर चाहिए होगा, इसकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी, ठीक है ना, उस चीज के लिए हम क्या निकालेंगे, उसका सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए भी बोल सकते हैं हम उसको। या दूसरी चीज आपकी कोई, जैसे आपका हॉल है, कोई मकान है, कोई कमरा है, रूम है, उस पर आपने क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट कहाँ होगी आपकी, उसकी वॉल्स पे होगी, दीवारों पे आप पेंट करोगे, नीचे फर्श पे तो करोगे नहीं, या अगर कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में फर्श पे भी करो, तो उसके केस पे आप टोटल निकालोगे, या अगर दीवारों पे निकालना है तो आप लेटरल निकालोगे, उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। अगर पूरा ही निकालना है आपने, ऊपर भी, नीचे जमीन में भी, ऊपर भी, छत में भी और दीवारों पे भी पेंट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड करोगे उसका, ठीक है ना। तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो जब भी आपका किसी क्वेश्चन में किसी चीज में पेंट करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी चीज को कवर करना है, ढकना है, या किसी चीज को बनाना है, मेक करना है, ठीक है ना, इस टाइप की चीजें अगर आपकी हैं, तो वहां पे आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, या टोटल सरफेस एरिया, इस टाइप की चीजें निकलेंगी, ठीक है। और अगर आपका बाउंड्री निकालने, तो वहां पे पेरीमीटर हो जाएगा। और तीसरी चीज आती है आपकी, अगर किसी चीज को आपने किसी में भर देना है, जैसे आपने एक ग्लास में या बोतल है, बोतल में पानी भरना है, या आपने घर के अंदर भूसा भर देना है, ठीक है ना, या इस घर में आपने कोई भी कमरे पे आपने एयर बतानी है, तो वहां पे आपका वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। अगर कोई चीज फिल किया जा रहा है, भरा जा रहा है, तो वहां पे आप वॉल्यूम से रिलेट करोगे उसको। और अगर किसी चीज में पेंट किया जा रहा है या ढका जा रहा है, इस टाइप की चीजें हो रही, तो वहां पे एरिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल, इस बॉक्स को बनाना तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे ये चीज समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एरिया से रिलेटेड है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, फिर देखो सिंपल सा आपके पास, आप बोल सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फिगर है, उसके लिए हम लेंगे गिवन लिख लो, तो चलो नीचे से लिख लें, गिवन में आपका क्या गया, फिगर ए इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड,
देखो यहाँ पे हमको फिगर दिख रहा है, सिंपल सा क्यूबॉइड है। इसकी देखो अगर लेंथ ब्रेथ हाइट अगर बराबर नहीं होती हमारे पास तो क्यूबॉइड होता है, अगर सारे की सारी चीजें बराबर होती है तो क्यूब। तो हम बोलेंगे गिवन फिगर ए इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, जो दिया हुआ या गिवन फिगर ए इज इन द शेप ऑफ क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के शेप में आपका ऑफ लेंथ कितनी है इसकी, किसी एक को लेंथ ले लो 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है इसकी 40 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ TSA मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू कितना होता है TSA, फिर इसको पूरा बनाना आपने। TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2LB प्लस BH प्लस HL। देखो हमारे पास क्या होते हैं LBH, तीन चीजें हुई, एक बार LB लिखोगे पहले, फिर लिखोगे आप BH, फिर लिखोगे HL, दो करके लिखने हैं, LB BH फिर HL या LH, ठीक है ना। तो ऐसे करके लिख देंगे। अब वैल्यू रखना है आपने 2, L कितना है आपका 60 इंटू B कितना है आपका 40 प्लस B कितना है 40, H कितना है 50 प्लस 50 इंटू 60, ये हो गया। ये टोटली किस में आएगा, देखो ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये भी सेंटीमीटर, टोटली क्या बना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू 2, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2400 प्लस 5 को 20 00 प्लस 30 इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना एरिया जो होती है वो स्क्वायर में ही आएगी, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिए होंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट कितना जगह 2, इसको ऐड करेंगे 3 0 2 0 2 0 2 0 आ गए आपके, थर्ड वाले में आपका कितना आ गया 4 आ गया, और फिर नेक्स्ट वाले में 3 2 5 5 2 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटली हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 00 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14 15, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 4 2 जा 8 करना है इसको, ये 14 हो गया आपका, ठीक। 0 0 4 जा 8 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या बना आपका, ये एरिया किसका बना आपका, जो आपका फर्स्ट बॉक्स था उसके लिए एरिया आया, मीन्स उस बॉक्स को बनाने में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमको हुई वहां पे, ठीक है ना। उसको बनाने में इतना आपका यूज हुआ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आगे सेकंड बॉक्स के लिए, ठीक है ना। हम यहां पे लिख लेते हैं फिर गिवन बॉक्स बी, जो दिया हुआ बॉक्स कौन सा आपका बी है, इज इन द शेप ऑफ क्यूब, किसके शेप में, क्यूब ऑफ साइड, जिसकी साइड कितनी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर है। तो पहले वाला का एरिया तो हमको फाइंड हो गया, मीन्स फर्स्ट वाले बॉक्स को बनाने के लिए जितना भी अमाउंट हमको चाहिए था उसका मटेरियल का वो तो निकल गया। अब सेकंड वाले के नहीं निकालेंगे हम, ठीक है ना। सेकंड वाला जो शेप आपका किसके शेप में है, फिर आपका ये आपको दिख रहा है क्यूब के फॉर्म पे आपका ऑल साइड्स क्या है इसकी इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो आपका क्या बन जाएगा, फिर ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसका क्यूब और साइड इतनी होगी। तो अब हम यहाँ से बोलेंगे नाउ, या सो लिख लो आप, सो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, फिर बोलो जल्दी, आपने लर्न किया होगा, ठीक है ना। 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पे आप रखोगे 6 इंटू साइड कितना है इसका 50 स्क्वायर, और सेंटीमीटर में भी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका TSA निकल गया क्यूब का। अब इसको सॉल्व करोगे TSA निकल जाएगा 6 इंटू 50 का स्क्वायर कितना हुआ 00 आएंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 30 कैरी 3 3 2 6 2 12 12 और 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, कंपेयर करोगे इसको तो TSA ऑफ द सेकंड बॉक्स से बी वाले बॉक्स का TSA इतना आया और फर्स्ट वाले बॉक्स का TSA कितना आया, इतना आया। मीन्स फर्स्ट वाले बॉक्स को बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए और सेकंड वाले बॉक्स को बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए। तो हम यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि कौन से वाले बॉक्स को बनाने में आपका ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई। तो क्वेश्चन में पूछा था कि विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ द मटेरियल टू मेक, मीन्स कौन से वाले बॉक्स को बनाने में आपका कम मटेरियल चाहिए होगा। तो कौन से वाले को, सिंपल सा आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल चाहिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर द क्यूबॉइडल
क्यूबॉइडल बॉक्स, कौन सा वाला बॉक्स है आपका क्यूबॉइडल बॉक्स, ए विल रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। तो जो आपका फर्स्ट वाला बॉक्स होगा, क्यूबॉइडल वाला जो बॉक्स है, बॉक्स ए, उसको बनाने में आपका क्या लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए होगा, मीन्स कम अमाउंट ऑफ मटेरियल आपका यूज होगा उसमें, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन है। ऐसे आप क्या करोगे, इसका अगला क्वेश्चन बना सकते हो, एक दो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में फिर आगे के क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।